नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको भाई बहन के स्नेहिल संबंधों के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कोरोना संकट काल है, रक्षाबंधन जरूर मनाइए, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ। शुरुआत हेडलाइंस से। चांदी की राखी 299 से शुरू। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। दरभंगा के दोनार में रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव, सिर में गोली मारकर हुई हत्या। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, मिले 67 नए पॉजिटिव केस, एक दिन में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, 2762 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 57,000 के पार। केवटी के कर्जा पट्टी में टूटा बांध, तेजी से फैलने लगा पानी। टूटे हुए बांध की मरम्मत के लिए लोगों ने लगा दी जान, मिली कामयाबी। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। 1,97,000 पीड़ितों को हुआ बाढ़ राहत राशि का भुगतान। खूब सज रही भाइयों की कलाई, कोरोना संकट काल में मनाया जा रहा भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पर सजी है मिठाइयों की दुकान, लोग कर रहे खरीदारी। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के दोनार में रेलवे ट्रैक पर युवक की मिली लाश, सिर में गोली मारकर हुई हत्या। दरभंगा में युवक की हत्या से फिर फैली सनसनी। रेलवे ट्रैक पर मिला शव, सिर में 2 गोली मारकर किया गया है मर्डर। दरभंगा के दोनार गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है। जिले के सदर थाना क्षेत्र में दोनार गुमटी के पास रविवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक के सिर में 2 गोलियां मारी गई हैं। मृतक की पहचान कबीरचक पंचायत के वाजिदपुर निवासी ललन यादव के रूप में हुई है। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शनिवार की रात लोग बताते हैं कि लगभग 11 बजे के आसपास उन्होंने तेज आवाज सुनी। लोगों को लगा कि किसी ने पटाखा चलाया है, लेकिन सुबह में पता चला कि एक युवक की हत्या की गई है। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। इस इलाके में लगातार लोग शिकायत करते रहे हैं। असामाजिक और आपराधिक तत्वों के जमावड़े की, चाकूबाजी और मारपीट की घटना इन दिनों आम है इस इलाके में। लोगों ने पुलिस से कई बार शिकायत की है, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है और नतीजतन वारदात बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस की माने तो जो मारा गया युवक है उसका भी चरित्र आपराधिक रहा है। अभी से 15 दिन पहले ही वह जेल से छूटकर बाहर आया था। फिलहाल उसकी हत्या क्यों की गई, इसकी जांच पुलिस कर रही है। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, मिले 67 नए पॉजिटिव केस, एक दिन में मिलने वाला अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा। दरभंगा में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा कोहराम, एक दिन में मिले 67 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार दरभंगा में भी बढ़ रहा है और आज रविवार को 67 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना के इतने ज़्यादा मरीज मिलने का यह पहला अवसर है जब 67 नए मरीज कोरोना के दरभंगा में मिले हैं और दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 950 के पार पहुंच गया है। बिहार में कोरोना विस्फोट, 2762 नए मरीजों के साथ संख्या 57,000 के पार। बिहार में आज फिर कोरोना विस्फोट, एक दिन में मिले 2762 नए मरीज।
बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 57,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में रविवार को 2,762 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इसमें सबसे अधिक पटना में 466, अररिया में 29, अरवल में 14, औरंगाबाद में 53, बांका में 29, बेगूसराय में 69, भागलपुर में 170, भोजपुर में 50, बक्सर में 66, दरभंगा में 67, पूर्वी चंपारण में 83, गया में 91, गोपालगंज में 75, जमुई में 29, जहानाबाद में 44, कैमूर में 37, कटिहार में 90, खगड़िया में 74, किशनगंज में 11, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 81, मुंगेर में 46, मुजफ्फरपुर में 59, नालंदा में 119, नवादा में 36, पूर्णिया में 80, रोहतास में 117, सहरसा में 94, समस्तीपुर में 83, सारण में 72, शेखपुरा में 36, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 62, सीवान में 59, सुपौल में 51, वैशाली में 131 और पश्चिम चंपारण में 45 नए मरीज मिले हैं। 57,270 पहुंच गया है बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। केवटी के कर्जा पट्टी में टूटा बांध, तेजी से फैलने लगा पानी, दरभंगा शहर पर भी बढ़ गया था खतरा। दरभंगा से आ रही है यह बड़ी खबर, जहां केवटी प्रखंड के करजापट्टी पंचायत के बिरने गांव में बागमती नदी का पूर्वी तटबंध टूट गया है। नदी का पानी काफी तेजी से निकलकर गांव में फैल रहा है। आसपास के तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग तटबंध से निकल रहे पानी को रोकने के और अधिक कटाव से इसे बचाने की कोशिश में तो जुट गए हैं। जिला प्रशासन ने भी बांध के टूटने से हो रहे नुकसान को कम करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तो यह बड़ी खबर है, जहां हिरनी बांध टूटा है दरभंगा में। 2 दर्जन गांव में पानी फैलने की आशंका है। 10 से 12 फीट की लंबाई में टूटा है यह तटबंध। शहर पर भी बढ़ रहा है खतरा। दरभंगा शहर पर भी खतरा बढ़ने की सूचना है। अधवारा समूह की तमाम नदियां उफान पर हैं और इस बीच पानी की तेज धार के साथ केवटी प्रखंड के करजापट्टी पंचायत के बिरने गांव में बागमती नदी का पूर्वी तटबंध टूट गया है। नदी का पानी काफी तेजी से निकल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कितनी तेजी से यह पानी निकल रहा है। तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इसकी मरम्मत की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। अगर पानी निकलना बंद नहीं हुआ, अगर इस कटाव को रोका नहीं जा सका, तो पहले से ही बाढ़ प्रभावित बिरने गांव पानी में डूब जाएगा। साथ ही यह पानी हरपुर, सीसोपुरवी, करकौली होते हुए बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा तक फैलने की आशंका है। हालांकि इस बीच लगातार इस तटबंध की मरम्मति की जा रही है। बांस बल्ला इत्यादि लगाया जा रहा है, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज है, वेग इतना तेज है पानी का कि हर कोशिश नाकाम हो रही है। प्रशासन को भी खबर की गई है और प्रशासन भी पूरी तरह से इसे बंद करने में, इस तटबंध के कटाव को रोकने में जुटा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन बागमती नदी का यह पूर्वी तटबंध टूटने से काफ़ी इलाकों में पानी फैलने की आशंका है। अगर यह पानी रुका नहीं तो पहले से बाढ़ प्रभावित बिरने गांव पानी में डूब जाएगा। यह पानी हरपुर, शीशोपुरवी, करकौली होते हुए दरभंगा बाजार समिति तक पहुंच सकता है। टूटे हुए बांध की मरम्मत को लोगों ने लगा दी जान, मिली कामयाबी, कम हुआ खतरा। बांध के टूटने के बाद तेजी से पानी फैलने को रोकने के लिए ग्रामीणों ने लगा दी जान। प्रशासन और ग्रामीण मिलकर कर रहे मशक्कत। बांध को बांधने की पूरी कोशिश, सफलता भी काफ़ी करीब। केवटी प्रखंड के करजापट्टी पंचायत के बिरने गांव में बागमती नदी के पूर्वी तटबंध के टूटने के बाद से ही नदी का पानी काफ़ी तेजी से निकलकर गांव में फैल रहा था। इधर तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही हड़कंप मचा हुआ था सब जगह। प्रशासन ने भी कमर कसी और ग्रामीणों ने भी प्रशासन का पूरा साथ दिया, या यूं कहें तो प्रशासन का ग्रामीणों ने भी साथ दिया और मिलाकर दोनों की ताकत एक साथ बांध को बांधने में लगाई गई। बांध से पानी के रिसाव को रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी और कोशिश लगभग सफलता के काफ़ी करीब है। तेज़ी से फैल रहे पानी को काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश की गई है और इसमें सफलता भी मिल रही है। यह बांध का पानी रुका नहीं, तो आपको बताएं हम कि बिरने गांव तो पानी में डूब ही जाएगा चारों तरफ से। यह पानी इसके अलावा हरपुर,
शीशो पूर्वी करकौली होते हुए बाजार समिति शिवधारा तक फैल जाएगा। इस बीच देर शाम इस तटबंध की मरम्मत करने में लगातार ग्रामीण सफल होते दिख रहे हैं। बांस बल्ला के साथ मिट्टी भरी जा रही है। मिट्टी भरी बोरी डालकर इस फैलते पानी को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हालांकि धारा बहुत तेज है और इस वजह से मुश्किल भी आ रही है, लेकिन बिहार के लोग, मिथिलांचल के लोग हर कदम पर सफलता पाने के आदी हैं, मेहनत करने के आदी हैं और कामयाबी निश्चित रूप से यहां भी मिलेगी। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य सरकारी स्तर पर लगातार जारी। बाढ़ राहत और बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। चलाई जा रही है 536 सामुदायिक रसोई, 450 नावों का हो रहा परिचालन। एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है रेकी। 2,17,080 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 36,473 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 8,360 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। लगातार हो रही भारी बारिश तथा नेपाल की तराई में कमला बलान, बागमती और कोसी नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के कारण इन नदियों में आई बाढ़ से दरभंगा जिला वर्तमान में प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिला के सदर दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंहवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, गौरा बोराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान व कुशेश्वर स्थान पूर्वी कुल 15 प्रखंड के 196 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं। इनमें 137 पंचायत पूर्णतः एवं 59 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अब तक 861 गाँव के 17,85,280 परिवार प्रभावित हुए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित स्थानों पर बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। वर्तमान में पानी से घिरे 861 गांवों में 536 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। इनमें 2,17,080 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों के बीच अस्थायी आश्रय बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया जा रहा है। अभी तक 36,473 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया जा चुका है। पानी से घिरे गांवों में सूखा खाद्य पैकेट का वितरण करवाया जा रहा है। अब तक 8,360 सूखा फूड पैकेट का वितरण करवाया गया है एवं अन्य प्रखंडों से जिला भंडार गृह से आवश्यकता अनुरूप पैकेट्स मांगने एवं वितरित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ प्रभावित पानी से घिरे गाँवों के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा एवं राहत कार्यों के लिए 399 निजी एवं 51 सरकारी कुल 450 नाव चलवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं। इनमें 90 व्यक्ति 17 मोटर बोट के साथ तैनात किए गए हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेकी कर बचाव एवं राहत कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा मेडिकल टीम एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ गंभीर बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को भी गांव से बाहर लाने ले जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। बाढ़ प्रभावित गांवों में 61 स्थलों पर स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है जहां लगातार लोगों का उपचार किया जा रहा है। अब तक 7,978 लोगों का उपचार किया गया है तथा उन्हें निःशुल्क दवा मुहैया कराई गई है। 1,97,000 बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत राशि का भुगतान किया गया। 1,97,000 बाढ़ पीड़ितों को राशि का हुआ भुगतान। 142,68,60,000 रुपए भेजे गए खाते में। लाभुकों को राशि भेजने में प्रथम स्थान पर रहा दरभंगा। 2,37,000 लाभुकों को राशि भेजने की प्रक्रिया पूर्ण। PFMS प्रणाली के माध्यम से प्रति परिवार 6,000 हजार रुपये की नगद सहायता राशि 1,97,528 बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी जा चुकी है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिले के कुल 2,37,810 बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपये की दर से कुल 142,68,60,000 रुपये PFMS के माध्यम से उनके खाते में भेजने हेतु आपदा विभाग को पोर्टल के माध्यम से अग्रसारित कर दिया गया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में दरभंगा जिले में सर्वाधिक 1,97,000 लाभुकों के खाते में राशि भेजकर पहला स्थान दरभंगा ने बनाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 2,37,810 लाभुकों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 1 से 2 दिनों के अंदर सभी बाढ़ प्रभावित लाभुकों के खाते में राशि
भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से राशि लाभार्थी के खाते में जमा होती है, किसी को भी बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाभुक किसी भी प्रकार के बिचौलिए के चंगुल में आने से बच जाते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। चांदी की राखी 299 से शुरू, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के दोनार में रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव, सिर में गोली मारकर हुई हत्या। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, मिले 67 नए पॉजिटिव केस, एक दिन में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, 2762 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 57,000 के पार। केवटी के कर्जा पट्टी में टूटा बांध, तेजी से फैलने लगा पानी। टूटे हुए बांध की मरम्मत के लिए लोगों ने लगा दी जान, मिली कामयाबी। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। 1,97,000 पीड़ितों को हुआ बाढ़ राहत राशि का भुगतान। खूब सज रही भाइयों की कलाई, कोरोना संकट काल में मनाया जा रहा भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पर सजी है मिठाइयों की दुकान, लोग कर रहे खरीदारी। खूब सज रही भाइयों की कलाई, कोरोना संकट काल में मनाया जा रहा भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। खूब सज रही भाइयों की कलाई, भाई बहन के स्नेहिल संबंधों के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की चौतरफा धूम, कोरोना संकट काल में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। और रक्षाबंधन पर सजी है मिठाइयों की दुकान, लोग कर रहे खरीदारी। रक्षाबंधन पर सजी हुई है मिठाइयों की दुकानें, ग्राहक पहुंच कर रहे खरीदारी। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के दोनार में रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव, सिर में गोली मारकर हुई हत्या। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, मिले 67 नए पॉजिटिव केस, एक दिन में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, 2762 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 57,000 के पार। केवटी के कर्जा पट्टी में टूटा बांध, तेजी से फैलने लगा पानी। टूटे हुए बांध की मरम्मत के लिए लोगों ने लगा दी जान, मिली कामयाबी। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। 1,97,000 पीड़ितों को हुआ बाढ़ राहत राशि का भुगतान। खूब सज रही भाइयों की कलाई,
कोरोना संकट काल में मनाया जा रहा भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पर सजी है मिठाइयों की दुकान, लोग कर रहे खरीदारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब पे सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। रक्षाबंधन की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।